प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जो तनिक छोटा सा समय व्यतीत हो गया और उसे सफलता नहीं मिली तो वो काम करना ही छोड़ देता था। राहुल ऐसा ही लड़का था, इकलौता लड़का, अपने माँ बाप का लाड़ प्यार से पला बड़ा हुआ, पर कोई भी काम दत्तचित्तता के साथ और एकाग्रता के साथ साथ धैर्यपूर्ण करता ही नहीं था। कपड़े का बिजनेस किया, बहुत पैसा लगाया, पर 2 महीने के अंदर ही उसने दुकान बंद कर दी। पिताजी थोड़ा नाराज हुए, बोले बेटा क्या है? पापा इस बिजनेस में मजा नहीं, बहुत परेशान करते हैं लोग। नहीं ये तो प्योर पॉलिस्टर नहीं है, मुझे तो 100% पॉलिस्टर है। अभी उनको क्या अक्ल है क्या? पॉलिस्टर पहनना चाहते पर पॉलिस्टर क्या चीज होती है उनको पता ही नहीं, और ऐसे ही नुक्स निकालते रहते हैं। 50 लोग आते हैं, मुश्किल से एक आदमी कपड़ा लेके जाता है। ऐसा बिजनेस अपने को नहीं करना। ऑयल केक का बिजनेस किया, जो गाय भैंसों को ढेप जिसे हम कहते हैं खिलाया जाता है, उसमें भी वो 2-3 महीने में असफल हो गया। तीसरा बिजनेस किया, चौथा, पांचवा, 10 बिजनेस उसने बदल डाले। इलेक्ट्रॉनिक चीजों का भी बिजनेस उसने कर डाला, पर हर जगह हर 2-3 महीने में वो बिजनेस बदलने की सोचता। इससे बहुत नुकसान होते जा रहा था। औने पौने दाम के अंदर माल जो पड़ा रहता था वो बेचना पड़ता था। आखिर मम्मी पापा ने उसे बहुत समझाया, पर वो समझने का नाम ही नहीं लेता था और अपनी गलती तो मानता ही नहीं था। वो बिजनेस में ही कुछ ना कुछ, इस बिजनेस के अंदर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है करके आलतू अलालतू आई बला को टालतू वाले सूत्र को अपनाकर बिजनेस को ही गलत बताता था। एक दिन उनके शहर के अंदर एक बहुत पहुंचे हुए उद्भट विद्वान संत आए। इसके माँ बाप उन्हीं के शिष्य थे। उन्होंने अपने गुरु को सब राम कहानी कह सुनाई। उन्होंने कहा एक काम करो, राहुल को लेके आना। राहुल को बोले कि गुरु महाराज तुझे याद कर रहे हैं, अपने को वहाँ पे चलना है। उसने कहा ये सब ढकोसलेबाजी रहती इनकी, मैं अपना टाइम व्यर्थ नहीं गंवाता। पर माँ बाप के अत्यधिक जोर देने के कारण राहुल को जाना पड़ा। प्रवचन समाप्त होने के बाद में राहुल ने दर्शन किए तो महाराज जी ने कहा कि राहुल कल सवेरे अर्ली मॉर्निंग सूरज उगने के पहले तुम मेरे पास आ जाना। अब राहुल को जाना ही पड़ा, आदेश। राहुल सूर्योदय से पूर्व गुरु महाराज के पास पहुंच गए। जिस आश्रम में गुरु महाराज रुके थे, उस आश्रम के पीछे एक बहुत बड़ा उद्यान था। आश्रम का ही परिसर था वो। राहुल को अपने साथ लेकर गुरुदेव चलने लगे और राहुल को अपने पीछे पीछे आने को कहा। बातों के दौरान उन्होंने पूछा कि राहुल तुम्हें कौन सा फल अच्छा लगता है? राहुल ने फटाक से कहा आम का फल अच्छा लगता है, मुझे आम बहुत पसंद है। अच्छा तो एक काम करो, वो सामने बोरे के अंदर है ना आम की गुठलियां है, 10-20 गुठलियां ले लो अपने साथ में। राहुल को बड़ा अटपटा लगा, क्या आदेश दे रहे हैं, पर गुरु का आदेश मानना ही पड़ा। उसने बोरी में से 5-10 गुठलियां निकाल ली। गुरुदेव आश्रम के पास वापस आए और अंदर जाने से पूर्व उन्होंने कहा कि राहुल सामने गड्ढा खोदकर इन गुठलियों को वहां पर बो दो। राहुल ने बाजू में ही पड़ा फावड़ा था उठाया, खड्डा किया और उसके अंदर गुठलियां डाल दी, मिट्टी वापस डाल दी, पानी छिड़क दिया।
राहुल को आश्रम में अंदर भीतर बुला लिया। एक 10-5 मिनट उन्होंने उससे कुछ वार्तालाप किया और कहा कि राहुल, जाके देखो जो गुठलियां तुमने बोई थी उसमें फल आया या नहीं आया। राहुल को बड़ा गुस्सा आया, कैसे फल आ जाएंगे, अभी तो गुठलियां बोई है। पर आदेश गया बाहर, उसको मालूम तो था ही फल आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। वापस आया और कहा कि गुरुदेव इतने जल्दी कैसे क्या फल आएगा। अच्छा कोई बात नहीं, बैठो, एक आधे घंटे के बाद जाके देख लेना, शायद फल आ जाए। आधे घंटे के बाद गुरुदेव ने वापस राहुल को वही आदेश दिया। राहुल अनमने मन से बाहर गया, देखा और कहा कि गुरुदेव फल कैसे क्या आएगा, आ ही नहीं सकता। अरे तुमने गुठली बराबर बोई थी ना। हाँ, फल तो आना चाहिए। राहुल चुप रहा, सोचा कि कौन दिमाग मारी करे। मुझे आश्चर्य होता है, इतने पहुंचे हुए विद्वान संत है और इनको इतना सा भी ज्ञान नहीं। राहुल मन मसोस के रह गया और अपने माता पिता को कोसने लगा। और आधे घंटे के पश्चात गुरु महाराज ने कहा कि राहुल जाकर देखो ना, फल आ गया होगा। अब राहुल का धैर्य जवाब दे चुका था। उसने कहा, महाराज जी अभी अभी तो हमने गुठलियां बोई है, इतने जल्दी फल कैसे क्या आएगा। तो गुरु महाराज बोले कि राहुल, हो सकता है उन गुठलियों के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम होगा। एक काम करो, तुम वापस जाओ और दूसरी गुठलियां लाकर उनको बो दो। राहुल ने कहा, महाराज जी आम इतने जल्दी नहीं आ सकते। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आप जैसे विद्वान संत इतनी सी बात नहीं जानते। अब बारी हंसने की गुरु महाराज की थी। उन्होंने कहा कि राहुल, मैं सब जानता हूं, पर यह बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। तुम ये काम कर लो, वो काम कर लो, थोड़े दिनों तक तुम काम करते हो, पर सफलता तुम्हें नहीं मिलती है, फल तुम्हें नहीं मिलता है, आउटपुट उसका नहीं निकलता है, तो तुम हताश और निराश हो जाते हो इतने जल्दी और दूसरा बिजनेस शुरू कर देते हो। उसमें भी सफल नहीं हुए तो तीसरा, अरे इतने जल्दी बिजनेस सफलता कैसे प्राप्त होगी। बिजनेस के अंदर रमना पड़ता है, उसका एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। बीज बोए है तो उसको आने में समय लगता ही है, उसको समय समय पर खाद पानी सब कुछ देना पड़ता है और कम से कम बरसों तक, 2-3 साल नहीं, बरसों, 10-10, 15-15 साल तक वेट करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, तब जाके आम लहलहाने लगते, तब कंटिन्यूटी में वो आम के फल हमें प्राप्त होते हैं। कोई भी बिजनेस के अंदर तुम उतरो, सफलता तभी मिलेगी जब तुम्हारा धैर्य जवाब नहीं देगा। उल्टा तुम मेहनत से काम करते चले जाओगे, धीरे धीरे व्यापार के नुस्खे तुम्हें समझ में आने लगेंगे और तुम एक दिन व्यापार के अंदर सफल व्यापारी बनकर लोगों को दिखा सकते हो। पर उसके लिए समय की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, समय देना पड़ता है। राहुल समझ गया था कि गुरु महाराज क्या कह रहे हैं और उसके दिलो दिमाग के अंदर ये बात बैठ गई कि मैं बहुत जल्दी हताशा और निराशा से ग्रसित हो जाता हूं, यही कारण है मैं सफल नहीं हो पाता। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।